आज वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जो ये वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये एग्जैक्ट हम कैसे बनाएं। चाहे आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो वेबसाइट के बारे में, आपको पता ही ना हो कि वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है, तब भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट वेबसाइट इस पूरी वीडियो को एंड तक देख के बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ये वेबसाइट होती है ये क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली आप ऑफलाइन आप गए होंगे बहुत मार्केट में और आपने देखी होगी बहुत सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसी की तरह वेबसाइट होती है। वेबसाइट कुछ भी नहीं है, एक दुकान मान लो, एक शोरूम मान लो, या एक बड़ा सी कंपनी मान लो, कुछ ही मान लो, उसका ऑनलाइन फॉर्म वेबसाइट होता है। आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो या गूगल पे, तो आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। तो वो जो रिजल्ट होते हैं उसमें से 70% रिजल्ट्स वेबसाइट्स होती हैं। तो बेस्ट क्लॉथ्स, हमने बेस्ट क्लॉथ सर्च मारा, हमारे सामने ये रिजल्ट आ रहे हैं। और जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो amazon.in आपने देखा होगा, ये भी एक वेबसाइट है, पर एक बहुत बड़ी वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसी आपको और भी कंपनीज की वेबसाइट्स दिख रही होंगी। इसी को भी ओपन करोगे, ये सारी वेबसाइट्स हैं। चलो कुछ सर्विसेज की वेबसाइट ढूंढते हैं। रेफ्रिजरेटर रिपेयर, इसकी वेबसाइट मैंने सर्च की, ठीक है ना। तो ये भी मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही हैं। वेबसाइट में लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से लोग अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो आपको वेबसाइट्स में बहुत सारे सर्विसेज के ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्लीनिंग, अप्लायंसेस, मसाज, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। चलो हम एक कारपेंटर वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया इस ऑप्शन को। अब ये कारपेंटर का पेज खुल गया। आपको पूरा ये पेज दिख रहा होगा। चलो इसमें हम मान लो आपको कारपेंटर की सर्विस लेनी है, तो आपको बेड आपने ओपन किया, अब यहाँ पे बेड दिख गया। अब आप उनको बुक कर सकते हैं। ये बेसिकली स्पेशली अगर कोई कारपेंटर है उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है ये वाली साइट। मान लो आप क्लीनिंग एक्सपर्ट हो, आपने अपने लिए बना रखी है, तो कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, क्लीनिंग पे क्लिक करेगा, वो क्लीनिंग के उसे इतने सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप चाहोगे तो इस वीडियो को पूरा देख के एंड तक आप ऑप्शंस बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। मान लो कई लोग बस बाथरूम करते हैं, कई लोग फुल हाउस क्लीनिंग करते हैं, तो आप ज़्यादा ऑप्शन क्यों रखोगे, आप कुछ रिमूव कर दोगे, कुछ रख लोगे। फिर क्लिक किया मसाज का पेज, मसाज वाला केवल इतना सेक्शन बना सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले चलते हैं और जानते हैं कि जो वेबसाइट होती है उसे बनाने में रिक्वायरमेंट क्या क्या लगती है। सबसे पहले वेबसाइट को बनाने में हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इस वेबसाइट का नाम, ठीक है ना। इस वेबसाइट के नाम को डोमेन बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, डोमेन ले रहा हूँ, डोमेन परचेज कर रहा हूँ, इनका ये डोमेन इतने रेट का बिका, ये डोमेन 1 लाख का बिका, ये डोमेन 1 करोड़ का बिका। तो मान लो मैंने रेफ्रिजरेटर रिपेयर सर्च किया, तो आपको जस्ट डायल दिख रहा है, ये अर्बन कंपनी दिख रही है, ये वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक। जो इसके नीचे justdial.com दिख रहा है आपको, www.justdial.com, ये जो चीज़ होती है ना, ये ओनली अगर justdial.com है तो ये ओनली justdial के पास ही होगी, इसे justdial के अलावा कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। urbanclap.com है तो ये ओनली urbancompany.com है, तो यानी कि ये बस जो डोमेन है ये अर्बन कंपनी ही यूज़ कर सकती है। तो डोमेन क्या होता है, बेसिकली नाम जो आपने रख रखा और उस नाम को कोई और यूज़ ना कर सके। justdial.com अगर आप कहीं पे भी सर्च करोगे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो justdial की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। urbancompany.com सर्च करोगे तो अर्बन कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। empireboost.com सर्च करोगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने हर एक वेबसाइट को आप हर एक वेबसाइट पे देख रहे होंगे कि नाम लिखा है hometriangle.com, यानी कि ये जो है ये इनका डोमेन नेम है, hometriangle.com, urbancompany.com, justdial.com, indiamart.com, empireboost.com। सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है। ये रिक्वायरमेंट इसलिए होती है, मान लो आप वेबसाइट बना रहे हो, आप किस लिए बना रहे हो, आपका नाम क्या है। सबसे पहले आपको नाम परचेस करना पड़ता है। नाम के बाद मान लो आप ये वेबसाइट देख रहे हो, मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया, इसके अंदर एक पेज खोला, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना। तो जो ये लिखी चीज़ होती है इन्हें एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है।
आपकी वेबसाइट के सारे कंटेंट को, इस इमेज को सेव करके रखा गया है। जैसे कि आप अपने मोबाइल में जब फोटो खींचते हो अपनी, तो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होती है। वैसे वेबसाइट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन जगह लेनी होती है, तो उस जगह को बोलते हैं होस्टिंग। आप जब डोमेन और होस्टिंग को साथ में जोड़ते हो, समझ लो आपने एक वेबसाइट का स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब उस वेबसाइट के अंदर आपको कैसा बनाना है, आपकी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे कैसा दिखा सकते हो। तो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ज़्यादातर लोगों के पास अपनी खुद की डोमेन और होस्टिंग दोनों होगी। ठीक, पर मैं एक बार उनके लिए बता देता हूँ जिन्हें डोमेन और होस्टिंग जिनके पास नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए डोमेन और होस्टिंग ना मार्केट में बहुत सारे लोग बेचते हैं। गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, बिग रॉक हो गया, ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो होस्टिंग बेचती हैं, डोमेन बेचती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस से अपना लेना चाहते हो होस्टिंग और डोमेन। आता हूँ कि होस्टिंगर के थ्रू आप अपने लिए ऑनलाइन स्पेस और नाम कैसे परचेज करते हैं। सबसे पहले मैं होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन करता हूँ। कुछ लोगों के पास होस्टिंग और वेबसाइट अपनी खुद की होगी, तो वो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है, उन्हें पार्ट उनके लिए आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली ये एक साइट है जो आपको ऑनलाइन जगह देखेगी, जहाँ पे अपनी वेबसाइट को बिल्ड करोगे और अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्राइसिंग पे जाओगे। यहाँ पे तो आपको वेब होस्टिंग खरीदनी है, बिकॉज आप वेबसाइट बना रहे हो। वेब होस्टिंग के बहुत सारे प्लान और प्राइस हैं इनके। सबसे जो फर्स्ट प्लान है जो 69 रुपये पर मंथ का है, ठीक है ना, पर ये आपको पूरी 4 साल के लिए साथ में खरीदनी होगी, इसलिए 69 रुपये पड़ेगा। दूसरा प्लान है 139 रुपये का, तीसरा प्लान है 229 रुपये का, और चौथा प्लान है 549 रुपीज़ का। जो 69 रुपीज़ वाला प्लान है, इसमें आप एक वेबसाइट बना सकते हो अपने लिए। आपको 10 GB ऑनलाइन स्टोरेज मिलेगी सर्वर में, एक मेल बॉक्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप एक छोटा वाला प्लान भी ले सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कितनी वेबसाइट बनाना चाहते हो। आप एक बनाना चाहते हो सकता है आप 3 बनाना चाहते हो, या 50 बनाना चाहते हो, या 100 बनाना चाहते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन प्लान को चूज़ कर सकते हो। मान लो ये प्रीमियम, ये बिजनेस होस्टिंग है, ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती है, और ये प्रीमियम वाली ये भी। चलो हम प्रीमियम को सिलेक्ट करते हैं एक बार। आपने प्रीमियम वाले को चूज़ किया एक बार। ये आपको 6,672 में पड़ रही है 48 महीनों के लिए, यानी कि 4 साल के लिए। आप इसे अफोर्ड कर सकते हो और इसे आप बाय कर सकते हो। आपको अगर इसमें एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, आप वहाँ से मुझसे लिंक लेके यहाँ पे डिस्काउंट और ले सकते हो। ये जो मेरा लिंक है ना, इसी से अपनी होस्टिंगर को ओपन करना पड़ेगा। मैंने अपने लिंक से ओपन कर लिया। ठीक है, स्टार्ट नाउ करता हूँ मैं। ये जो प्लान है, यही वाला प्लान था, चूज प्लान मैंने किया। ठीक है, मेरे लिंक से आया तो आपको 5,337 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप बिना मेरे लिंक के आओगे तो आपको 6,672 रुपये का पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है 48 महीने का आपको खरीदना है, आप इसे 12 मंथ का भी खरीद सकते हो। 1,910 रुपये का पड़ेगा ये आपको। आप इसे 1 मंथ के लिए भी खरीद सकते हो, ये तो आपकी मर्जी होगी। ठीक है ना, आप हर एक चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो जो ये प्लान है, मैं एक बार 12 मंथ वाला लेता हूँ अपने लिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। ऐसे कंटिन्यू किया आपने, आपकी टोटल अमाउंट इतना आ रहा है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल भर दीजिएगा, डिटेल थोड़ी करेक्ट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
यहाँ पे अपना स्टेट, यहाँ पे अपना पिन कोड, यहाँ पे सिटी। पिन कोड नहीं तो आप कुछ भी डाल देना या सर्च करके देख लेना, ठीक है। ईमेल आईडी मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है क्योंकि मैंने डायरेक्ट जीमेल से गया था। इन द केस अगर आप जीमेल से नहीं जाते हो तो आपको जीमेल फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, यूपीआई का भी ऑप्शन दे रहा है। आप यूपीआई से सबमिट पेमेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे और ये यूपीआई आईडी डालोगे, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यू करोगे, आप पेमेंट आप कर लोगे, ठीक है। आप जब होस्टिंग खरीद लोगे उसके बाद आपके सामने ऐसा पैनल दिखेगा। अगर आपने होस्टिंगर से खरीदा है, अगर आप किसी और कंपनी से खरीद रखी होगी आपने या खरीदोगे तो उनका पैनल दिखेगा। पैनल सबका डिफरेंट दिखता है, पर जो फीचर्स होते हैं और सेटिंग्स होती हैं वो सेम होती हैं। जिसके आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा हो, एप्पल का खरीदा हो, कुछ ही बस आइकन्स व्यूज़ अलग होते हैं, बाकी जो फीचर्स होते हैं सब लगभग सेम होते हैं। एग्जैक्ट होस्टिंगर के उसमें भी होता है। आपने होस्टिंगर से खरीदा तो ऐसा पैनल दिखेगा आपको। आप किसी और कंपनी से खरीदी होगी आपने तो किसी और कंपनी की तरह दिखेगा। बाकी लगभग चीज़ें सेम होंगी, ठीक। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पहले खुद से बना रखी हैं, इसलिए मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट्स दिख रही होंगी। आपके इसमें ये पूरा ब्लैंक होगा, ठीक है। और आपने जो प्लान परचेस किया होगा वो यहाँ पे लिखा होगा। तो सबसे पहले हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। आप जो वेबसाइट है वो कैसे बनाना चाहते हो, वर्डप्रेस से बनाना चाहते हो, होस्टिंगर बिल्डर से बनाना चाहते हो या कस्टम PHP HTML से बनाना चाहते हो। तो जो ये वीडियो है ये बेसिकली वर्डप्रेस डेडिकेटेड है, तो इसमें मैं आपको वर्डप्रेस से एग्जैक्ट ऐसी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं। आपने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, होस्टिंगर के थ्रू करोगे किसी और के थ्रू करोगे लगभग फीचर सेम रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना यूज़र नेम और आईडी आपको यहाँ पे बना लेनी है। मैंने प्राइवेसी रीजन के चक्कर में ब्लर कर रखे हैं। आपको यहाँ पे बेसिकली आप कुछ भी अपना यूज़र नेम डाल सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी जीमेल का यूज़र नेम डाल देता हूँ यूज़र नेम में, और एक पासवर्ड बना लेता हूँ। आपको भी ऐसे बना लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आएगा क्रिएट वेबसाइट विद AI से करना है आपको, या प्री बिल्ड वेबसाइट थीम से। तो अभी सबसे पहले आपको ओनली एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपने डोमेन पे, तो आप क्रिएट ब्लैंक साइट करोगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डोमेन क्रिएट करने का, ठीक है। डोमेन क्या होता है, नाम होता है, ठीक है। जो आप नाम यहाँ पे डालना चाहते हो अगर मार्केट में वो अवेलेबल है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने महंगी वाली होस्टिंग खरीद रखी है जिसकी आपने ये वाली खरीद रखी है, प्रीमियम खरीद रखी है, इसके ऊपर वाला प्लान खरीद रखे हैं 1 साल के लिए, तो आपको डोमेन भी 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। इन द केस आपने नहीं खरीद, आपने छोटी वाली 1 मंथ के लिए ली है या छोटी सब सिंगल वाली ली है, तो इसमें क्या होगा, आपको अपना डोमेन खुद सेपरेट खरीदना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना डोमेन खरीदना है अगर आपके पास नहीं है। इन द केस आपने बड़ी वाली होस्टिंग ले रखी है प्रीमियम या उससे ऊपर वाले प्लान, तो आपको बस एक कस्टम डोमेन डालना है जो आपके को लगे कि मुझे अपनी कंपनी का नाम रखना है, ठीक है। इंस्टेंट अर्बन सर्विसेज मैं ये नाम रखना चाहता हूँ .com। ये नाम मुझे 4999 का पहले ही साल के लिए पड़ेगा। मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। इसका आपको नेक्स्ट करना है। अगर आपने छोटी वाली होस्टिंग ले रखी है तो उसमें फ्री नहीं मिलेगा आपको, बाकी में आपको यहाँ पे आपका पहले से पे हो चुका होगा। तो 3 साल के लिए मुझे 4999 का पड़ रहा है पर ईयर के लिए, 2 साल के लिए 5999 का, 1 साल के लिए 749 का पड़ रहा है। मैंने 1 ईयर का मैंने यूज़ किया इसे। अब मुझे अराउंड में इतना अमाउंट देना है
उसके बाद मैं पेमेंट कंप्लीट करूँगा तो ये जो डोमेन है, ये जो डोमेन आपको दिख रही है, ये मुझे मिल जाएगी। पर मेरे पास डोमेन पहले से है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इंस्टेंट अर्बन सॉल्यूशन। अगर आपके पास होस्टिंगर और आपके पास डोमेन पहले से है तो आपके पास उस डोमेन का यहाँ पे नाम लिखना है, इंस्टेंट अर्बन सॉल्यूशन .in। यहाँ पे क्या लिखा रखा है, ऑन्ड, मतलब ये मैंने पहले से परचेज कर रखी है। फ्री वाला होगा तो आप जो भी नाम लिखो मार्केट में अवेलेबल होगा आपको फ्री मिल जाएगा, वरना आप यहाँ से नाम लिख के परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे। अब मैंने नेक्स्ट किया। अब मेरे जो वर्डप्रेस है वो मेरी डोमेन पे और होस्टिंग के साथ इंटीग्रेट हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सबसे पहले अभी हम पहले चलते हैं अपने पैनल पे वापस। अपने पैनल पे हम आते हैं। यहाँ पे अगर मान लो आप वापस अपने पैनल पे आ गए हो, आप WP एडमिन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस के इस पैनल पे WP एडमिन पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से अपनी वेबसाइट एडिट कर सकते हो। इन द केस आपको ये चाहिए कि मैं बार बार WP पैनल ओपन ना करूँ, तो इसमें एक बार आपकी वेबसाइट लोड हो जाने दो। आपकी जो वेबसाइट का कस्टम नेम है WP एडमिन, जो भी आपकी साइट का नाम है उसके सामने आपको लगाना है अपनी साइट का नाम प्लस में WP-ADMIN स्लैश लगा हुआ है। आपने एंटर किया, यहाँ पे आपकी साइट ऐसे ओपन हो जाएगी। और कई बार क्या होगा, आपसे ऐसे पासवर्ड मांगेगा, तो आपको क्या करना है, जो पासवर्ड आपने अभी वेबसाइट बनाते वक्त शुरुआत में डाला था वो यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और आपको उसके बाद लॉगिन कर लेना है। ठीक है, जो ये पैनल है आपको दिख रहा है, चलो इसके बारे में बारी बारी से हर एक चीज़ को हम जानेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बात कर लेता हूँ कि मान लो नीचे आपको ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आपको मान लो होस्टिंगर के लिए डिस्काउंट चाहिए, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे, ठीक है ना। उसके अलावा मान लो आपको ये चाहिए कि मैं होस्टिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आप एक ऐसा पैनल दे दो बस, ओनली मुझे बैकएंड से कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा पैनल दे दो जिसमें मेरी डोमेन इंस्टॉल हो और बस मुझे 1 साल के लिए चाहिए, मुझे ओनली सिंगल वेबसाइट बनानी है। तो आप एग्जैक्ट ऐसा पैनल ना भी होगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप ले सकते हो 1 साल के लिए डोमेन के साथ। इन केस मान लो आप बाकी चीज़ भी डोमेन के साथ लेते हो तो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। .in के साथ आपको मैं ये चीज़ दे दूंगा आपको 1500 रुपये की, और आपको .com के साथ दे दूंगा मैं 2000 रुपये की। 1 साल के लिए सिंगल वेबसाइट के लिए ऐसा पैनल मिलेगा आपको। जो WP एडमिन वाला आपने देखा था लॉगिन करते हुए, वो आपको वैसा मैं एक URL दूंगा, प्लस में ये दूंगा, आपको जिस नाम से अपनी साइट बनानी है वो नाम आपको दे दूंगा। इन तक केस ये चाहते हो कि आपकी जो पूरी साइट है, आपको ऐसी जो साइट ये वाली दिख रही है, ये आपके लिए एग्जैक्ट मैं बना दूँ, ये भी बन जाएगी। पर इसके लिए जो अमाउंट लगेगा वो अराउंड में आपका 5000 लगेगा 1 ईयर के लिए। वो आपकी मर्जी है, आप 2000 वाला ले लीजिए, ठीक है, या आप होस्टिंग डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। इन केस आपके पास है तो आप क्यों परचेज करोगे। इस वीडियो को देखिए और पूरा बनाइए, आपकी मर्जी है। नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, परचेज के लिए या किसी और इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए आप उस पर मैसेज कर सकते हो। आप जिसकी बेफजूल मैसेज उस पर नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपको डिस्काउंट के लिए कूपन चाहिए या आपको वेबसाइट चाहिए, ठीक है, या आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, एनीथिंग, उसके लिए आप कर सकते हो। अनवांटेड मैसेज आप मत करना, ठीक है। अब चलो हम पैनल के ऊपर बढ़ते हैं कि पैनल की चीज़ों को बारी बारी से समझते हैं।